आदाब, नमस्ते, सलाम। मैं शमीम अख्तर, डायरेक्टर ऑफ भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर। आज मैं आपके सामने ऑपरेटिंग मशीन से रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए आया हूं। और बहुत सारी मशीनें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी मशीनें हैं। इन मशीनों के बारे में मैंने बहुत कुछ अपने साइट पे जाकर प्रैक्टिकल भी दिखाया है, जो अपना मेरा साइट है, जो प्रैक्टिकल होते रहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। नए नए लोग साइट में देखते रहते हैं यूट्यूब पे और क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर मशीन के बारे में बताइए, कौन सी मशीन ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसके लिए प्रैक्टिकल करना है, करने से ज़्यादा जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमको, अपने देश में किस किस मशीन में जॉब मिल सकता है, या बाहर देशों में हम किस में जा सकते हैं जिसमें सैलरी ज़्यादा होती है। सैलरी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है आदमी के लिए। तो उसी से रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम ऑपरेटिंग मशीन को यहाँ पर आप लोगों के लिए कर रखा है, ताकि आप देखें और समझें कि कौन सी मशीन क्या होती है और किसका नाम क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मोबाइल क्रेन बताइए, क्रॉलर क्रेन बताइए, जेसीबी बताइए, कैसी होती है, क्या है मशीन, उसका फंक्शन क्या है। तो साइट पे टाइम टू टाइम हम लोग दिखाते रहते हैं, बताते भी रहते हैं। हमारे लड़के प्रैक्टिकल साइट पे करते रहते हैं, अपनी मशीनें हैं हर जगह और हर साइट पे हमारा काम होता रहता है, देखे होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको, चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन होते रहते हैं कि नहीं दिखाइए सर, बताइए, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी जो अपने सामने देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ है, ये मोबाइल क्रेन है। और मोबाइल क्रेन टायर माउंटेड होता है, देख रहे हैं ये देखिए, ये टायर माउंटेड है। ये केबिन है, डबल केबिन होता है इसके अंदर। एक केबिन है, देखिए ये केबिन है। ये केबिन ये फुल स्विंग करता है, देख रहे हैं, ये स्विंग कर रहा है, ये स्विंग कर रहा है। तो ये यहाँ पर ऑपरेटर बैठता है, ऑपरेटर बैठकर ऑपरेशन करता है। और यही केबिन है ऑपरेशन के लिए, फुल स्विंग चारों तरफ घूमकर काम करता है। और ये देखिए, ये आपको हुक ब्लॉक है, इसी से ये जॉब को हैंग करते हैं और ये उठाते हैं, जितना हाइट पे देना ये हाइट पे लेके जाते हैं। कभी मार्चिंग करना होता है तो उसको मार्चिंग करके इस केबिन से निकलते हैं और इस केबिन में जाकर यहाँ पर इसके अंदर जाते हैं और यहाँ से ड्राइविंग करके, मार्चिंग करके कहीं पर भी मशीन है, वो मोबिलाइजेशन सिस्टम होता है इसके अंदर। और ये चला के कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, अपने साइट से दूसरे साइट पे, अपने प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। यहाँ से इसको ड्राइविंग केबिन बोलते हैं और इसको ऑपरेटिंग केबिन बोलते हैं। इसको लेके चलना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन चूंकि ड्राइविंग है, आप अगर चलाना पड़े तो मार्चिंग करके पहुंच सकते हैं। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर मोबाइल क्रेन करना है तो मोबाइल क्रेन पे चॉइस कर सकते हैं। दूसरा है ये क्रॉलर क्रेन, इसमें ड्राइविंग तो नहीं होता है, ये चैन पे चलता है। देखिए ये है चैन, ये भी मार्चिंग करता है, लेकिन इसमें ड्राइविंग नहीं होता है, मार्चिंग तो करेगा। देखिए ये आपके सामने दिख रहा है, ये क्रेन है, ये लोड उठाया हुआ भी है, इसको क्रॉलर क्रेन बोलते हैं। इसमें हुक ब्लॉक देखिए लगा हुआ है, हुक ब्लॉक में ये लोड उठा हुआ है। इसका केबिन होता है, ये केबिन देखिए इसके अंदर, ये अच्छा से देखिए, इसका जो बूम है ये बूम मैकेनिकल बूम है। एक बूम यहाँ आए और दूसरा बूम देखिए यहाँ से ज्वाइंट किया हुआ है। तीसरा बूम, और इसको हाइट पे लेके जाना तो फिर यहाँ से ज्वाइंट होगा, और हाइट करना है तो उसके ऊपर ज्वाइंट होगा। ये इसको बोलते हैं मैकेनिकल बूम। ये मैकेनिकल बूम पे क्रॉलर क्रेन काम करता है। और देखिए जैसे इसमें क्या होता है, इसका टेलीस्कोपिक बूम होता है। मोबाइल क्रेन देखिए टेलीस्कोपिक बूम, एक टेलीस्कोपिक का मतलब यही होता है कि ये अपने आप एक्सटेंशन होता चला जाएगा, एक निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा, ऐसे करके निकलता है। और क्रॉलर क्रेन में क्या है, ये मैकेनिकल बूम होता है। ये मैकेनिकल बूम है, बूम का लेंथ होता है टन के हिसाब से लेंथ है, लेकिन आपको लेंथ और बढ़ाने की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे, ये अपने लेंथ के हिसाब से काम कर रहा है, तो इसमें एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। इस बूम को भी जितना चाहे एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन करने के लिए मैकेनिकल बूम को अटैच करना पड़ता है और अटैच करके उसको बड़ा करना पड़ता है। इसमें खास बात क्या होती है कि देखिए ये चैन वाला सिस्टम होता है। ये कहीं पर भी, दलदल में भी, मिट्टी में भी, पहाड़ में भी, कहीं पर भी, कमज़ोर मिट्टी में भी ये चला जाता है। और इसमें क्या है, ये मोबाइल क्रेन जो होता है ये काम करता है। जब काम करता है तो इसका टायर से इसका वेट खत्म कर दिया जाता है, वो जैक पे खड़ा हो जाता है। जब लोड लेके उठता है तो लोड काम करने वाला ऑपरेटर को उसका सॉइल को देखना पड़ता है कि उसका लेवल सही है या नहीं है। लोड लेने के बाद इधर से उधर थोड़ा सा लेवल भी उसका अनसेट हो सकता है, उसको सेट करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है,
इसमें ऐसा नहीं है, ये चैन पे ही है, ये पूरा लोड इसके बराबर होता है। और स्विंग भी, ये भी उसके तरह ये भी स्विंग करता है। ये स्विंग देखिए, ये आपके सामने स्विंग कर रहा है और ये स्विंग चारों तरफ कर रहा है। ये पूरी तरह देखिए स्विंग, ये है स्विंग, ये स्विंग कर रहा है, ये इस तरह से चारों तरफ स्विंग करता है। इसमें बहुत इजी है इसको सीखना। आप बहुत सारे लोग पूछते हैं तो कौन सा किया जाए। मोबाइल क्रेन का डिमांड के हिसाब से देखेंगे तो अभी गल्फ में मोबाइल क्रेन का बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए मोबाइल क्रेन में आप उसको ट्रेनिंग लेकर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, जॉब में जा सकते हैं। और जॉब के लिए भी मुश्किल नहीं है, आपको तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना, आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ के थ्रू आपका ऑलरेडी यहाँ से अपॉइंटमेंट हो जाएगा, यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं है। लेकिन क्रॉलर क्रेन जो है वो ईजी है। इजी इसलिए है कि ये इसमें आपको ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कंपेरिजनली अगर देखते हैं मोबाइल क्रेन, क्रॉलर क्रेन, तो और एक होता है टावर क्रेन जो 20 माला या 25 माला उस पर भी होता है, फिट होता है, जो नीचे से माल को उठा के ऊपर लेके जाते हैं उस पर भी होता है, और टावर के ऊपर भी फिट होता है। अगर आप बहुत सारे लोग पूछते हैं तो कौन सा किया जाए। मोबाइल क्रेन का डिमांड के हिसाब से देखेंगे तो अभी गल्फ में मोबाइल क्रेन का बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए मोबाइल क्रेन में आप उसको ट्रेनिंग लेकर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, जॉब में जा सकते हैं। और जॉब के लिए भी मुश्किल नहीं है, आपको तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना, आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ के थ्रू आपका ऑलरेडी यहाँ से अपॉइंटमेंट हो जाएगा, यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं है। लेकिन क्रॉलर क्रेन जो है वो ईजी है। इजी इसलिए है कि ये इसमें आपको ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत इजी है क्रॉलर क्रेन। और अगर आपको लगता है ड्राइविंग पसंद नहीं आता है तो सीधे क्रॉलर क्रेन करिए। ऑपरेटिंग में और भी बहुत सारी मशीनें हैं जो एक्सकावेटिंग करने के लिए, लोडिंग करने के लिए, डोजिंग करने के लिए, ये बहुत सारी कई मशीनें हैं जिससे काम ले सकते हैं। लेकिन एक्सकावेटर मशीन के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एक्सकावेटर मशीन कैसा होता है सर, दिखाइए, बताइए। एक्सकावेटर कैसा होता है, पोकलैन कैसा होता है, हिटाची कैसा होता है, वो सब के बारे में बताइए। तो एक कंफ्यूजन है वो हम आपको दूर कर दे रहे हैं। देखिए ये मशीन दिख रही है आपको, ये बूम है, ये आर्म है, ये बकेट है, ये 3 पार्ट पे ये काम करता है। ये देखिए, ये देखिए, ये बकेट है, ये हाइड्रोलिक वो लगा हुआ है, और ये यहीं से ये इसको बूम बोलते हैं। तो ये आर्म हो गया, ये बकेट हो गया। अब जो 3 तरह का क्वेश्चन जो लोगों ने किया है, हिटाची कैसा होता है वो बताइए, एक्सकावेटर कैसा होता है वो बताइए, और पोकलैन कैसा होता है ये बताइए। तो कंफ्यूजन सबसे दूर ये करना है। टेलकॉन है, जो टेलकॉन अभी बना रही है ये कंपनी, अलग अलग यूनिट के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से, कंपनी जिस सेक्शन में जो बनता है उसके हिसाब से उसका यूनिट का नाम अलग है। तो टेलकॉन है जो इस मशीन को बनाती है, लेकिन वो कंपनी नाम रखती है अपनी इस मशीन का हिटाची, ठीक है। और जेक्सस के नाम से, मॉडल के हिसाब से अलग अलग उसका नाम भी बदलता रहता है, लेकिन वो नाम यही है, ठीक है। और पोकलैन L&T कंपनी है, आपने सुना हो कि L&T बहुत बड़ी कंपनी है, और ये इंडियन कंपनी है, लेकिन ये इंटरनेशनल कंपनी भी बन चुकी है। इसका जॉब इंडिया में भी कर सकते हैं, इसका बाहर देशों में भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो L&T जो मशीन बनाती है L&T पोकलैन है, ये अपनी मशीन का नाम रखती है पोकलैन। तो पोकलैन, हिटाची, एक्सकावेटर सेम हो गया। अब दोस्तों इस मशीन के बारे में बता रहे हैं कि इस मशीन से एक्सकावेटिंग करने के लिए, हेवी वर्क करने के लिए ये बहुत अच्छी मशीन है। अगर एक्सकावेटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये एक्सकावेटर बहुत इजी है, ना ही इसमें कोई ड्राइविंग है, ना ही आपको मार्चिंग का झंझट है कि ड्राइविंग सीखना पड़ेगा, ना ही लोड लेके जाने की ज़रूरत है, लोड लेके जाना है कहीं, कुछ नहीं। बस ये जिस साइड पे काम करना है उस साइड पे मशीन को मार्च करके खड़ा कर लीजिए। और मार्चिंग करने के लिए तो आपको ये दिखा दिया है, ये देखिए, ये चैन है, ये इस पे मार्चिंग कर रहा है। देखिए मार्चिंग करने के लिए आराम से चला जा रहा है। ये केबिन जो देख रहे हैं, इस केबिन में जो बैठा हुआ है ऑपरेटर, वो बैठा, उसके सामने देखिए 2 लीवर निकला हुआ है, वो लीवर को पुश करता है, आगे की तरफ ऐसे मार्च करता हुआ ऐसे चला जाता है।
जैसा कि हमने आपको अपना प्रैक्टिकल साइट में लड़का को प्रैक्टिकल करते हुए जो दिखाया था, उसमें मार्च करते हुए भी दिखाया। देखिए आपको लीवर पकड़ा हुआ है और मार्चिंग करते हुए चला जा रहा है ऐसे करके। पीछे आना है तो पीछे भी चलता चला आ रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं इसको घुमा के हम इधर से जाएं मार्च करके, ऐसे भी जा सकते हैं, आप चाहें ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये मार्चिंग करने के लिए बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं, ना ही कोई ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत है, ठीक है, ना ही कोई झंझट है ड्राइविंग का। मेन है वर्क करना इसका एक्सकवेटिंग का। तो इसका रीचिंग डीप जो बहुत ज़्यादा होता है, देख लीजिए इसका बूम का साइज देखिए, इसकी वजह से इसका रीचिंग डीप बहुत बढ़ जाता है। और हेवी वर्क करने के लिए देखिए इस तरह से ये काम करता है। ये बूम है, ये इस तरह से काम करता है। इसका रीचिंग डीप देखिए कितना ज़्यादा है। ये तो हेवी वर्क करने के लिए। अब देखिए कैसे लेके उठता है, ये देखिए ये कैसे हो रहा है, तीनों जगह से फोल्ड हो रहा है। बूम भी उठ रहा है, आर्म भी फोल्ड हो रहा है, और उसके बाद बकेट भी ये माल देखिए उठा के ऐसे करके पूरा फोल्ड हो गया। और फिर ये स्विंग करते हुए जाके यहाँ पर ऐसे जाके ये कर दिया। अगर हम इसको आपको और थोड़ा सा डीपली दिखाना चाहेंगे, आपको देख के इसको समझने का कोशिश करिए कि क्या होता है। माल को लोड करके लेके जाना है, आप इस पर कोई ऑपरेशन कर रहा है यहाँ पर, तो ये माल को ऐसे करके उठाया, देखिए ये उठाया, फोल्ड किया, फिर यहाँ से देखिए पूरा बूम को खोला, मार्च करके देखिए ये स्विंग किया, और स्विंग करने के बाद देखिए बकेट को ऐसे खोल दिया, ये पूरा माल इसके अंदर। अब बकेट को खोलने के लिए का मतलब इतना डिस्टेंस में जाना है जितना में इसमें टच नहीं करे, ये इसका ना आर्म टच करे ना ही इसका बकेट टच करे। और पूरा इसको बकेट को ओपन करेंगे, पूरा माल हो जाएगा। और फिर ओपन होते ही साथ आपको या तो फोल्ड करने की जरूरत है, फिर स्विंग कर जाइए, स्विंग करिए, यहाँ लेकर आइए इसको, माल को जो ऐसे करके उठाइए, ये उड़ गया, और फिर यहाँ से फिर ये फोल्ड हो गया, ये स्विंग किया, स्विंग करके इस तरह से अनलोड कर दिया, ये हो गया। इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इसका टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑपरेशन में अगर एक्सकवेटर सीखना है या हिटैची सीखना है या पोकलैंड सीखना है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। और इस ब्रिज का काम चल रहा है, पाइपलाइन का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, और भी बहुत सी जगहों पर रॉक ब्रेकिंग का काम चलता है। तो हाँ, एक चीज़ आपको ये बता रहे हैं कि रॉक ब्रेकिंग भी इससे होता है, पत्थर को तोड़ने का काम है। देखिए ये वाला बकेट चेंज होता है, यहाँ से ये बकेट दिख रहा है, ये बकेट यहाँ से देखिए ये खुलेगा, इसका पिन खुल जाएगा, ये बकेट हट जाएगा और इसमें रॉक ब्रेकर लग जाएगा। ये रॉक ब्रेकर और इसी लीवर से चलेगा। रॉक ब्रेकर का क्या काम है, वो हिट करता है। आप यहाँ पर रॉक ब्रेकर लगा के और यहाँ से लीवर देंगे और वो हिट करके बड़े बड़े चट्टान को, बड़े बड़े पत्थर को तोड़ देता है। और ये रॉक ब्रेकिंग का काम करता है। फिर बाद में हटाना है तो सारा रॉक ब्रेकिंग का काम खत्म हो गया, फिर उसका अटैचमेंट यहाँ से हटा दीजिए, हट के फिर ये बकेट लगेगा और बकेट से लोड होकर फिर, और चाहे वहाँ पर डंपर लगा हुआ और टिपर लगा हुआ है, जिससे भी उसको लेके जाना है उसमें लोड कर देना है और लोड करके लेके चला जाएगा। ये दोनों अटैचमेंट के साथ काम करता था। ये है जेसीबी, ये एक पब्लिक का नाम है, ये टेक्निकल नाम नहीं है। ये इसको बैकहो लोडर बोलते हैं। बहुत सारे लोग टेक्निकल नाम बोलते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है। जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये काम करता है एक्सकावेटिंग का भी, डोजिंग का भी, लोडिंग का भी, लेवलिंग का भी, ये बहुत सा काम करता है। एक मशीन है लेकिन 4 मशीन का काम करता है। ये एक्सकावेटर का भी काम करता है। जो आपको मैंने एक्सकावेटर इससे पहले दिखाया उसमें भी ये था। देखिए ये बकेट है, ये देखिए ये इसका ये पहला पार्ट जो होता है जिसमें केपीसी से अटैचमेंट है इसका। देखिए इसको केपीसी बोलते हैं, ये वाला केपीसी है। इससे जो अटैच है ये है बूम, बूम से अटैच है वो ये आर्म, जिसको आर्म बोलते हैं, और ये है ये है बकेट। तो बकेट का जेसीबी का जो एक्सकावेटिंग साइड होता है इसमें, और एक्सकावेटर का जो एक्सकावेटिंग साइड मैंने एक्सकावेटर को जो मैंने देखा है उसमें एकदम सेम है और सेम वर्क भी करता है। इसका भी काम है एक्सकावेटिंग करना।
उसमें क्या था कि केबिन घूम रहा था। इसमें देखिए एक्सकवेटर में क्या है, ये केबिन ही पूरा घूम जाता है, घूम के ये चारों तरफ से काम करता है। इसमें इसका केबिन नहीं घूमता है, जेसीबी में, बैकहो लोडर में केबिन नहीं घूमता है। इसमें अंदर जो ऑपरेटर बैठा है उसका सीट घूमता है। अगर उसको एक्सकवेटर के तरफ से ये काम कर रहा था, राउंड के फुल स्विंग करता है, सीट घुमाकर ये इधर आ गया, सीट का अपना फ्रंट को ये लोडर के तरफ कर लिया। देखिए ये है लोडर लगा हुआ इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं बैकहो लोडर। तो बैकहो लोडर की तरफ से ये माल को उठाता है और जाके लोड करता है। देखिए तो ये लोडिंग का काम करता है इधर से। तो इधर से जब उठा रहा है तो ये लोडर का काम किया। जो पे लोडर काम करता है, कंपनी पे लोडर को बनाया है केवल लोडिंग करने के लिए, खाली वो लोडिंग का ही काम करता है। और ये इधर से लोडिंग भी करता है, डोजिंग भी करता है। देखिए डोजिंग कैसे किया जाता है आपको दिखा रहे हैं। या आप इसमें आप बकेट में मिट्टी को भरा, ठीक है, अब आप लेकर जा रहे हैं, मिट्टी को यहाँ पर डंप किए, डंप कर दिए। उसके बाद अगर इसको लेवल करना है, अगर डोजिंग करता है बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर, तो डोजिंग ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, ये इस तरह से डोजिंग होता है। लेवल करना है तो देखिए ये बकेट को फेस का, इसका बकेट का फेस को एक ज़मीन के लेवल से रखेंगे और बैक के तरफ उसका पुशिंग करते हुए पीछे की तरफ आएंगे, वहाँ से लेवल होता चला जाएगा। तो ये डोजिंग का भी काम करता है, लोडिंग का भी काम करता है और लेवलिंग का भी काम करता है, और इधर से एक्सकवेटिंग का भी काम करता है। तो ये क्या हुआ, ये 4 मशीन का काम करे। अलग से एक डोजर बनाया जाता है जो खाली डोजिंग करता है। वो मशीन अभी आपके सामने नहीं है, हम आपको बाद में दिखा देंगे। ये उससे खाली डोजर का काम करता है। तो डोजर का भी एक काम कर दिया। देखिए ये डोजिंग कर रहा है, देखिए ये डोजिंग कर रहा है, ये डोजर का काम किया। और डोजर का काम है, डोजिंग करने वाला जो होता है मशीन होती है उसमें डोजिंग करेगा, लेवल करेगा, तो ये लेवल कर रहा है। और जो पे लोडर होता है वो केवल लोडिंग का काम करता है। ये माल उठाया जाके डंप कर दिया, माल उठाया जाके डंप कर दिया, माल उठाया जाके डंप कर दिया, इस तरह से डंप करता है। या अगर मशीन उसके सामने अगर लगा हुआ है, ट्रैक्टर लगा हुआ है, या फिर जो भी मशीन डंपर लगा हुआ है, हाइवा लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ, अगर उस पर माल डालना तो वो जाएगा, उस पर जाके लोड कर देगा, लेके चला जाएगा। तो ये इधर से केवल पे लोडर का ये वो काम कर रहा है। और इधर से जब एक्सकवेटिंग का काम करना, तो एक्सकवेटिंग का काम कर रहा है। तो एक्सकवेटिंग, डोजिंग, लोडिंग, लेवलिंग सब किया। डोजर का भी काम किया, पे लोडर का भी काम किया, एक्सकवेटर का भी काम किया। तो इतनी मशीन का काम ये एक साथ एक मशीन करता है, इसीलिए ये टिपिकल है और दोनों तरफ करता है, ये दोनों तरफ से चलता है। कोई भी मशीन दोनों तरफ से नहीं चलता है, वो सही करता है दोनों तरफ से, लेकिन ये दोनों तरफ चलता है। दोनों का अटैचमेंट अलग है। सब मशीन में अटैचमेंट एक ही होता है, चलेगा आगे पीछे दोनों तरफ से, लेकिन अटैचमेंट दो नहीं होता है। यही एक मशीन है ऑपरेटिंग लाइन में जिसमें अटैचमेंट दोनों तरफ लगा हुआ है। एक तरफ से एक्सकवेटर का लगा हुआ है और दूसरी तरफ से लोडर लगा हुआ है, और ये 4 मशीन का काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि जेसीबी हम सीखें, जेसीबी का ट्रेनिंग लें, तो जेसीबी का ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए अच्छी है कि ये सिटी के अंदर भी ये काम करता है। मान लिया नोटिफाइड एरिया का काम है, म्यूनिसिपैलिटी का काम है, रोड का काम है, कहीं पर अगर उसको डोजिंग करना है, पाइपलाइन शहर के सिटी के अंदर बिस्ता है, सिविलियन में बिस्ता रहता है, और ये आबादी में काम होता रहता है, तो वो भी जाके काम कर लेता है बहुत इजी वे में। तो ये हर जगह काम करके, बस्ती के अंदर, मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर, ब्रिज में और फाउंडेशन में जो का काम चल रहा है, उसमें पाइपलाइन का काम चल रहा है, केबल लाइन बिछ रहा है शहर के अंदर, गली के अंदर, रोड के अंदर, कैसे जाएगा? ये मशीन बहुत इजी वे में चला जाता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा है। आप इसमें इसको ट्रेनिंग करके अपने आप को इसमें ऑपरेटर बन सकते हैं और अपने आप को इसमें जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आने का मतलब है कोई भी टिपिकल मशीन है, चूँकि मशीन हमारी अपनी है, यहाँ टेंशन नहीं है। कोई भी मशीन है,
उसको बहुत अच्छे ढंग से सिखाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से सिखाते हैं। ऐसा नहीं, एक ड्यूरेशन सीखने का एक ड्यूरेशन बनाया जाता है। उस ड्यूरेशन में हम लोग जानते हैं कि इस ड्यूरेशन में इनको ऑपरेटर बना देना है। लेकिन होता है रेयर केस में कुछ बच्चे होते हैं जो डरते हैं, मशीन से डर लगता है, जल्दी उनका हाथ सेट नहीं हो रहा, तो उनको हमको रोकना पड़ता है। जितना दिन भी रोकना पड़े रोकेंगे, जब तक उनका हाथ क्लियर नहीं होगा, जब तक उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हम लोग नहीं छोड़ते। इसलिए टेंशन मत रखिए। अगर आपको ऑपरेटिंग लाइन में आया तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, अगर आप ऐसे ये डर आपके दिल के अंदर रखना ही नहीं है, भारत टेक्निकल में जा रहे हैं तो ये डर इसलिए नहीं रखना है क्योंकि अपनी मशीन है। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे तो टाइम वो मिलेगा यहाँ पर, और आप टाइम दीजिए और हम आपको ऑपरेटर बना के ऐसा बना के भेजेंगे, बस निकलिए और कहीं पर भी जाकर काम करिए। तो दोस्तों इसके लिए मुश्किल नहीं है, चाहे जितनी आपको जैसी भी टिपिकल लग रहा है, क्योंकि इसका मल्टी फंक्शन है, काम करने के लिए बहुत सा ये वर्क करता है, तो उसका सिस्टम भी थोड़ा मल्टी है, तो थोड़ा हार्ड तो होगा ही, लेकिन ये बहुत इजी बना के हम लोग देते हैं आपको। बेफिक्र रहिए। अगर आपको जेसीबी सीखना है तो जेसीबी में आइए, जेसीबी भी हम उसी तरह करेंगे जैसे और मशीनों को हम सिखाते हैं। दोस्तों ये आपके सामने देखिए लोडर, ये लोडर, पे लोडर बोलिए, व्हील लोडर बोलिए, केबल लोडर बोलिए, यही लोडर मशीन है जो इसका काम है। देखिए सामने में एक केबिन होता है, ये एक केबिन है, ये केबिन में ऑपरेटर बैठेगा और इस मशीन को लोडिंग का काम करेगा। ये केवल लोडर का काम है लोडिंग करना। ये लोडिंग करता है, कहीं पर भी साइड पे अगर बहुत ज़्यादा डंप हो गया है और वहाँ पर से माल को कहीं पर भी लोड के उसको शिफ्टिंग करना है तो ये लोडर ही जाएगा। लोडर का काम है, चाहे उसके सामने डंपर आए, उसके सामने टिपर आए, उसके सामने होल्पक आए, उसका काम है लोड करना। आप देखे होंगे कि ट्रेन से आयरन ओर आता है, कोयला आता है या दूसरे कुछ भी जो इस तरह से आता है, तो उसको लोड करने के लिए वो अनलोड जो करता है तो वहाँ पर पे लोडर ही लगा हुआ होता है। जेसीबी भी करता है लोडिंग, लेकिन जेसीबी का खाली पे लोडर का काम है तो ये पे लोडर से जाकर आता है, क्योंकि जेसीबी का लोडर और पे लोडर का बकेट, दोनों का बकेट कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपैरिजन करने में आप देखेंगे कि ये उसका बकेट छोटा होता है और पे लोडर का बकेट बड़ा होता है। इसलिए क्योंकि ये केवल लोडिंग के लिए ही बनाया गया है, इसलिए ये लोडिंग का काम करता है। तो आगे का पीछे का दोनों का देखिए सेम है, बड़ा है, बड़ा टायर होता है, बड़ा व्हील होता है। देखिए इस तरह से चलता है। देखिए इसमें भी हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है। हाइड्रोलिक जैक तो रहेगा ही, अगर हाइड्रोलिक जैक नहीं रहेगा तो वो तो हाथ काम नहीं करेगा। ये एक्चुअल में जिस तरह से हम लोगों का हाथ है, शोल्डर है, आर्म है और कलाई है, फिंगर है, ये बकेट और टीथ का काम करता है। इसी तरह से इसका भी देख रहे हैं आप, ये लगा हुआ है, इस तरह से ये लोडिंग का काम करता है। तो ऑपरेटिंग लाइन में लोडर का भी बहुत बड़ा रोल है। कहीं लोडिंग के लिए भी इसकी भी वैकेंसी बहुत आती है। खाली लोडर ऑपरेटर, केवल लोडर ऑपरेटर के लिए आता है, तो लोडर ऑपरेटर के लिए आता है तो लोडर ऑपरेटर चाहिए। तो लोडर ऑपरेटर में जेसीबी वाले भी जाके लोडिंग का लोडर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, लेकिन लोडर ऑपरेटर अगर सीखना है तो यही मशीन है आपको, इसमें आइए, इसको ट्रेनिंग दीजिए और इसमें अपने आप को सेट कर सकते हैं। आजकल टिपर का बहुत ज़्यादा मांग है, टिपर का, होल पैक का। देखिए ये है होल पैक जो आपके सामने है। व्हील को देखिए, ये माइंस से लोड लेके उठता है और ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये जो ऑपरेटर देखिए यहाँ पर जो बैठता है, ये देखिए ये इसका बात है। ये ऑपरेटर का जो बैठने का जो जगह है, ये फुल्ली हाइड्रोलिक इसका ऑपरेशन होता है। बहुत इजी है, इतना माल लेके उठता है लेकिन उसको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती है और बहुत इजी वे में लेके चलता है। अभी के वक्त में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, माइंस एरिया में बहुत ज़्यादा ये काम कर रहा है। बहुत अब भारत में बहुत ज़्यादा माइंस है और होल पैक और टिपर बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आपको इसमें जॉब चाहिए, इसका अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है तो आप इसमें आइए और इसका ड्राइविंग सीखिए। बहुत इजी वे में हम लोग इसके ड्राइविंग को सिखाते हैं
ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में मैंने बताया, जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं यहाँ रखा हुआ है, मैंने आपको बताया। अगर इसमें आप चाहते हैं ट्रेनिंग लेना तो बेझिझक आप भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आइए और आपको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग लीजिए और सीधे जॉब करिए। जॉब जहाँ चाहें ले सकते हैं, अपने कंट्री में ले सकते हैं, बाहर कंट्री में ले सकते हैं। पूरी तरह से सहायता, पूरी मदद यहाँ से मिलेगी। जॉब के लिए भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसका जो शेप देख रहे हैं, देखिए जिस पे माल लोड लेके चलते हैं, ये माल लेके चलते हैं, इसका शेप देखिए, ये लेके जाता है। ये शेप किस तरह से है, ये शेप है। और ये ऑटो सिस्टम होता है। कहीं पर भी जाकर इसको अनलोड करना है तो अनलोड जाता है। ये माल लेके गया और अनलोड करने के लिए बहुत ईजी वे में ड्राइवर के पास इसका ऑपरेशन होता है और वहाँ से ऑपरेट करता है। और ये हाइड्रोलिक जैक इसमें लगा हुआ है नीचे में, और हाइड्रोलिक जैक से सीधे अनलोड कर दिया। ये इस तरह से अनलोड होता है। ये अनलोड हुआ और ये फिर अपनी जगह पर ये ऑपरेशन किया और सीधे आके बकेट यहाँ पर लग गया। इस तरह से है, बहुत इजी है। और इसमें भी चाहें तो आप अपना ड्राइविंग सीख कर और माइंस एरिया में जॉब ले सकते हैं। माइंस एरिया में बहुत अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छा जॉब है, बहुत वैकेंसी है। जो इस सीखने वाले हैं उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ जॉब मिलेगा। अभी दूसरे स्टेट में बहुत जगह कोल माइंस, आयरन माइंस उड़ीसा में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। बहुत सी जगह पर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। इसमें आप लेके अपने आप को सेटल कर सकते हैं। इसके ड्राइविंग अगर करना है तो बेझिझक आप आइए, यहाँ पर हम आपको ट्रेनिंग देंगे, अच्छे ढंग से ट्रेनिंग देंगे और फुल्ली ऑपरेटर बना के, ऑपरेटर ही हम लोग बोलते हैं जो एक्चुअल है तो ड्राइविंग, लेकिन चूंकि फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम है, ऑपरेशन बहुत इजी हो गया इसलिए ऑपरेटर ही बोलते हैं। लेकिन पोस्ट जो होता है वो ड्राइवर का पोस्ट होता है। ड्राइवर के पोस्ट पे जाइए कि अगर इसको सीख लेते हैं तो हॉल पैक और टिपर दोनों चला सकते हैं। दोनों का फंक्शन सेम होता है और दोनों का आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये दोस्तों आज के लिए मैंने जो आपको बताया, ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में मैंने बताया, जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं यहाँ रखा हुआ है, मैंने आपको बताया। अगर इसमें आप चाहते हैं ट्रेनिंग लेना तो बेझिझक आप भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आइए और आपको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग लीजिए और सीधे जॉब करिए। जॉब जहाँ चाहें ले सकते हैं, अपने कंट्री में ले सकते हैं, बाहर कंट्री में ले सकते हैं। पूरी तरह से सहायता, पूरी मदद यहाँ से मिलेगी। जॉब के लिए भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। आप अच्छा दोस्तों, मैं फिर दोबारा दूसरी मशीन के बारे में लेकर आऊँगा आपको। जय भारत, जय हिंद।